Good evening, students. How are you? I hope you all fine. So today we will start our lecture with some of the important definitions which can be asked in your examination and you should know them. So the first definition is the motor unit. What is a motor unit? जैसे कि मैंने कल आपको इसके डेफिनेशंस पहले ही लिख के दे दी थी, तो मोटर यूनिट क्या होता है बच्चों कि हमारे जो मसल फाइबर्स हैं, ये आप देख रहे हैं हमारे मसल फाइबर्स जो हैं या जो हमारे मसल सेल्स हैं, ये ग्रुप्स में अरेंज होते हैं, ऐसे रैंडमली अरेंज नहीं होते, ये ग्रुप्स में अरेंज होते हैं और एक ग्रुप को जो है वो कोई एक मोटर न्यूरॉन इज दैट न्यूरॉन विच गिव्स सिग्नल और इनरवेट दी मसल फाइबर्स और दी मसल सेल। तो देख रहे हैं, अगर हम इस डायग्राम को देखें बेटा, तो ये जो लाइंस वाले मसल सेल्स बनाए हैं ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो डॉटेड वाले दिखाए हैं आपके मसल सेल्स ये दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एक न्यूरॉन है वो इनर्वेट कर रही है इन लाइंस वाले मसल सेल्स को और दूसरी न्यूरॉन जो है ये वाली मोटर यूनिट 2 जिसपे लिखा है दैट इज इनर्वेटिंग द अदर ग्रुप ऑफ मसल्स। सो व्हाट इज मोटर यूनिट? What is motor unit? Motor unit is what? A group of the muscle fibers, and the motor neuron that is innervating them or that is giving stimulus to them is called as the motor unit. ठीक है? So what is motor unit? हम देखें, जैसे मैंने आपको कल भेजा था, a motor unit is a motor neuron plus a group of the muscle fibers that is innervating it. ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मोटर मोटर यूनिट। अब आपको बता देती हूं कि जो हमारी वर्टिब्रेट बॉडी है, फंक्शनल यूनिट फॉर द वर्टिब्रेट बॉडी मसल इज द मोटर यूनिट। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी मसल, सो मोटर यूनिट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी मसल। नाउ नेक्स्ट, ट्विच, मसल ट्विच क्या होता है? ये एक लेबोरेटरी फिनोमिना है, यानी कि प्रैक्टिकली ये जो है असल में नहीं होता, इसको हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, एक सिंगल मसल फाइबर या एक सिंगल मसल सेल को लेते हैं और इसको स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं और वो स्टिमुलस जो है ऑटोमेटिकली थ्रेशहोल्ड से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसमें जो है इस मसल में एक्टिविटी होगी। वो एक्टिविटी क्या होगी? कंट्रैक्शन। ठीक है, तो वो किसी एक आइसोलेटेड एक मसल में एक स्टिमुलस आने से जो कंट्रैक्शन पैदा होगी उसे हम कहते हैं मसल ट्विच। इट इज द सिंगल आइसोलेटेड कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल बाय अ सिंगल नर्व इंपल्स या सिंगल स्टिमुलस से जो कंट्रैक्शन हुई उसे हम मसल ट्विच कहते हैं। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ये कितनी देरी में खत्म हो जाती है? इट लास्ट फॉर 0.005 सेकेंड्स। बट लेट मी मेक यू क्लियर दैट दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना एंड इन रियलिटी यू कैन नॉट गिव स्टिमुलस टू अ सिंगल मसल। आप एक सिंगल मसल को जो है वो स्टिमुलेट नहीं कर सकते। नाउ दी टेटनस, व्हाट इज द टेटनस? नॉर्मली क्या होता है कि जो आप जब कोई काम करते हैं, जैसे आपने कोई बुक होल्ड की है, तो जब समय आपने बुक होल्ड की हुई है, बुक को पकड़ा हुआ है, आपको क्लास में खड़ा कर देते हैं, जैसे क्लासेस स्कूल में होता है कि क्लास में खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं रीडिंग करो, तो उस समय पे क्या होता है कि हमारे जो बाजू हैं वो थोड़ी देर तो हम रीडिंग करते रहते हैं। अगर काफी देर मैम पूरा पीरियड ही लगा देती है तो हमारी बाजू थक जाती है। तो उससे क्या होता है, वो क्यों होता है? वो इसलिए बिकॉज योर मसल इज रिसीविंग नंबर ऑफ इम्पल्सेस रैपिडली। आपकी मसल जो है, बाजू के जो मसल्स हैं उसको रैपिडली जो है इम्पल्स आ रहा है और वो क्या कर रही है? रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन उसमें हो रही है, उसको रिलैक्स करने का टाइम जो है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो योर मसल्स ऑफ योर आर्म्स आर इन अ सस्टेन्ड स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, सो द मसल्स ऑफ योर आर्म्स आर in a sustained state of contraction because you are not getting the time for the relaxation. So this sustained state of contraction is called as the tetanus. ठीक है, इसे हम टेटनस कहते हैं और या फिर इसको टेटनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। जब हमें कोई भी इंपल्स जब मिलती है
जब हमें कोई भी इंपल्स हमारे मसल्स को मिलती है तो एक समय पे सारे के सारे आपके आर्म के सारे मसल्स जो है वो साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट नहीं करेंगे। उसमें से कुछ मसल्स जो हैं, कुछ मोटर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ मोटर यूनिट्स जो है वो रिलैक्सिंग स्टेट में हैं, सो दैट एक बारी जिनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी नेक्स्ट टाइम में वो रिलैक्स करेंगे और जो रिलैक्स करने वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे 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 आपके सारे मोटर यूनिट्स जो आर्म के मोटर यूनिट्स हैं वो बारी बारी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बारी बारी रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से नन ऑफ द मसल्स आर ओवरबर्डन। कोई भी मसल जो ओवरबर्डन नहीं है, ठीक है। और हर मसल को रिलैक्स करने का और कॉन्ट्रैक्ट करने का जो है वो टाइम मिलता है, जिसकी वजह से आप बुक जो है वो होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो रोटेशन में रिलैक्सेशन हो रही है और रोटेशन में कंट्रैक्शन हो रही है किसकी? आपके आर्म की मसल्स की, ठीक है ना। सो दिस sustained state of contraction is called as the tetanus. Now all and none principle, very interesting and sometime confusing to you people, क्योंकि आप पिछली बार भी इसमें कंफ्यूज हो गए थे कुछ बच्चे। कुछ भी नहीं है ऑल एंड नन प्रिंसिपल। ऑल यानी कि होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, होगा तो पूरा होगा, नहीं तो जीरो। जैसे होता है ना हमारा बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1, या 0 या 1, या कुछ भी नहीं, या होगा तो फुल होगा। सो सेम इज द ऑल एंड नल प्रिंसिपल। स्टिमुलस बिलो थ्रेशोल्ड, अगर कोई स्टिमुलस जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसकी जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से कम है, तो वो कोई भी कंट्रैक्शन जो है वो मसल सेल्स की नहीं करेगा, ठीक है। एंड एनी स्टिमुलस विच हैव अ वैल्यू अबव द थ्रेशोल्ड विल कॉज द कंप्लीट कंट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर। ये जो हमारा मसल सेल है इसकी जितनी भी कंप्लीट कंट्रैक्शन, अगर मान लीजिए इसकी लेंथ इतनी है और कंट्रैक्ट होने पर ये इतना हो जाता है, तो चाहे कितना मर्जी बड़ा स्टिमुलस आ जाए वो इतना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इससे और ज्यादा छोटा साइज जो है वो इसका नहीं हो सकता, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में मैंने ये लिखा है कि स्टिमुलस ऑफ मच मोर वैल्यू देन थ्रेशोल्ड, जिस स्टिमुलस की वैल्यू जो है थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा होगी वो भी इट विल नॉट प्रोड्यूस मच ग्रेटर कंट्रैक्शन। इससे ज्यादा कंट्रैक्शन मसल्स में नहीं आ सकती, सिर्फ इतनी ही कंट्रैक्शन जो है इस मसल फाइबर की होगी। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने हमारी मसल्स, कई बार जब हम कोई भारी चीज उठाते हैं, मान लीजिए हमने कोई बड़ा पत्थर उठाया तो हमारी बाजू ज्यादा थकती है, अगर आप पेपर की शीट उठाते हैं तो आपकी बाजू कम थकती है। सो हाउ कैन यू डिटेक्ट कि आपकी मसल्स अब ज्यादा थकी हैं या कम थकी हैं? दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स कंट्रैक्टिंग। अगर आपको न्यूरॉन्स का याद हो, वहां पर भी क्या था कि मसल्स ऑफ दिस की जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ है वो कैसे डिटेक्ट होगी? वो डिटेक्ट होगी कि कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो एक समय पे स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होंगे वो स्टिमुलस उतना ही बड़ा होगा। सेम यहां पर कि अगर जितना बड़ा स्टिमुलस होगा, अगर आपने ज्यादा भारी पत्थर उठाना है तो आपके ज्यादा मोटर यूनिट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगे और आपको ज्यादा एनर्जी भी लगानी पड़ेगी और वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर आपने एक पेपर की शीट उठानी है, अगर ये ऐसे उठानी है तो आपके कम मोटर यूनिट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे और आपको कम एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी और द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस इज लो, राइट। सो दिस इज द ऑल एंड नन, कि अगर स्टिमुलस हुआ तो कंट्रैक्शन जो है वो इतनी ही होगी, और ज्यादा स्टिमुलस हुआ और बड़ा स्टिमुलस हुआ तो इसके साथ वाले और भी बहुत सारे मोटर यूनिट्स वो भी साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जितने ज्यादा मोटर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब आप देख रहे हैं मोटर यूनिट्स कैसे रेंज होते हैं, साथ साथ ही होते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा, अगर एक स्टिमुलस है वो 100 मोटर यूनिट्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे। अगर एक हमारी अगर कोई स्टिमुलस है वो 5 मोटर यूनिट्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दैट मीन्स इट इज अ माइल्ड स्टिमुलस और अ लो स्टिमुलस, ठीक है। नेक्स्ट इज द मसल टोन। मसल टोन और द टोनस, ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अप्रोक्सीमेटली 5%, the 5% of the skeletal muscles of your body are always in the state of contraction. They are always in the state of contraction. वो हमेशा ही contraction की state में होंगे किसी भी moment में। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि
जब कोई स्टिमुलस आए तो तुरंत ही उसके लिए हम रिस्पॉन्ड कर सकें। और ये भी बच्चों वैसे ही होगा। अब आप बोलेंगे कि एक मसल तो अगर वही कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा तो वो तो जल्दी फटीग आ जाएगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन सेम यहां पर भी वही बात आती है कि मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड इन रोटेशन। अगर ये मोटर यूनिट अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स कर रहा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स कर रहा है। सो दैट टर्न बाय टर्न्स, रोटेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। टर्न बाय टर्न सबकी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की बारी आती है, सो दैट नन ऑफ द मोटर यूनिट्स आर ओवरवर्क्ड एंड नन ऑफ द मोटर यूनिट्स आर ओवर रिलैक्स्ड। कोई भी जरूरत से ज्यादा काम नहीं कर रहा और जरूरत से कम काम नहीं कर रहा। एक नॉर्मल कंडीशन में जब आप जब आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मसल टोन क्यों जरूरी है? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दी बॉडी पॉस्चर। आपकी बॉडी का पॉस्चर मेंटेन करने के लिए हमें मसल टोन को मसल टोन का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ एक टर्म्स है, इसके अलावा भी कुछ एक टर्म्स हैं बच्चों, वो आपको मैं बाद में करवाती हूँ। इसके पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द मसल कंट्रैक्शन।